हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे और करंट अफेयर क्वेश्चन आपको तो पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेगा और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी करंट अफेयर तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है। G7 देशों के किस देश के हीरो को अपने बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है। यूक्रेन, रूस, चीन या फिर भारत। तो दोस्तों ऐसा रूस ने किया है। रूस G7 राष्ट्र क्या हुआ था 1 जनवरी 2024 से सीधे रूस से कच्चे हीरो के आयात पर प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रूस हीरो के अ, बाजार में प्रवेश करने पर रोक लगाने की योजना बना दी है रूस ने। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दुनिया भर में प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को या फिर 18 दिसंबर को। तो दोस्तों 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। और हर वर्ष क्या रहता है, हर किसी ना किसी दिवस की कोई थीम होती है। तो इस बार जो थीम होती है वो क्या थी, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन यानी कि प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, राइट, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। राजस्थान ने, सौराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने या फिर हरियाणा ने। तो मित्रों हरियाणा की क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए इसके साथ में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसे COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो डॉक्टर अतुल शाह, गोविंद देवगिरी, सुरेश बाडगर और फातिमा बशीम। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, डॉक्टर अतुल शाह को COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से नामित किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस एक सेकेंड ओके हाल ही में किस देश ने एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है। एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है। जापान, अमेरिका, भारत या फिर साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों भारत देश ने एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। मास्को, लाहौर, कीव या फिर मुंबई। तो दोस्तों लाहौर जो पाकिस्तान का है वो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है। दिशा नाइक, रिजुल मैनी, फातिमा बशीन या फिर गीतिका कौल। तो मित्रों 24 वर्ष की भारतीय मूल की रिजुल मैनी है, इन्होंने ये खिताब जीता है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता है और ये अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है। ठीक है, विमल एंटरप्राइजेज, अदानी एंटरप्राइजेज, ITC लिमिटेड या फिर डॉम्स लिमिटेड। तो मित्रों आपका आंसर क्या हो जाता है, ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है,
देखो दोस्तों, अगर आपको जिस क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर पता है तो आप सीधे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा और आपकी नॉलेज भी एक कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस पॉजिटिव माहौल बन जाता है। तो आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिस्र सैट 2 किसके साथ लॉन्च किया है? जापान, चीन, ब्राज़ील या फिर भारत? तो दोस्तों, ये चीन के साथ मिल कर के ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम हासिल किया है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हुती विद्रोही हैं जो हाल ही में खबरों में रहे हैं, किस देश से आते हैं? जो हुती विद्रोही हैं वो किस देश के हैं? हमास, गाजा पट्टी, यमन या फिर बैरूत? तो दोस्तों, ये आपके यमन के हुती विद्रोही यमन से हैं बेसिकली, और यह एक शिया इस्लामी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो चैनल को। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है ना। हाल ही में जयपुर बैक्स म्यूजियम, जो जयपुर का जो बैक्स म्यूजियम है, उसमें किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? अटल बिहारी वाजपेयी, बी आर अम्बेडकर साहब, सचिन तेंदुलकर साहब या फिर नरेंद्र मोदी? तो मित्रों, भारत के राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित कर ली है? अमृत तकनीक विकसित कर ली है। तो आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईएम अहमदाबाद? तो मित्रों, आईआईटी जो मद्रास है, इसने ये चीज़ क्या किया है कि पानी से आयनों को और आर्सेनिक को हटाने का अलग करने का काम किया है। तो आईआईटी रोपड़ के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया है कि सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज हुई है। जो इसी के साथ में जो एक खबर है वो ये है कि आईआईटी जो रोपड़ है, उसके जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो सतलज नदी होती है उसके अंदर एक धातु की खोज की है, दुर्लभ धातु की खोज की है, जो कि टैटलम है। ठीक है ना। चलिए ये एक क्वेश्चन अलग से एक और बन सकता है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और किस देश के द्वारा एक टास्क फोर्स गठन किया गया है? भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? तो जो म्यांमार है, इसके और थाईलैंड के बीच में दोनों ने मिलकर के टास्क फोर्स गठन किया है, जो कि सीमा पर अशांति बढ़ गई थी इसकी वजह से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहाँ 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? जापान, इंडोनेशिया, माली या फिर फिजी? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? माली है। माली के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शब्द JN.1 और पिरोला, जो शब्द दो हैं, एक JN.1 है, एक पिरोला है, जो हाल ही में खबरों में बन रहे थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वायरस है, कोविड-19 है, सार्स कोविड-2 है या फिर निपा है? तो दोस्तों, ये कोविड-19 के ही वेरिएंट हैं, JN.1 और पिरोला, जो कि ये इस तरह ये क्या है कि सेल्फ म्यूटेशन से जरिए कई तरीके के वायरस बनाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक चीज़ है ये। ठीक है, और जो भारतीय अधिकारी हैं, उन्होंने केरल के अंदर एक मरीज की खोज की है, जो कि JN.1 डॉट की उपस्थिति से मतलब उसके अंदर ये पाए गए थे। तो इस तरह से आप सचेत रहिए, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो आज भी आपको क्या करना चाहिए? आपको मास्क लगा के रखना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा किसे 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है?
आकाश निरुपम को, विशाल भारद्वाज को, निखिल डे को या फिर भूपेश मेहता को। तो जो निखिल डे हैं इनको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? कनाडा ने, उत्तर कोरिया ने, चीन ने या फिर रूस ने? तो मित्रों चौथी पीढ़ी का जो परमाणु रिएक्टर है वो चीन ने शुरू किया है। और चीन दिन ब दिन अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है, जिससे कि क्षेत्र में जो एशियाई क्षेत्र, एशियाई महाद्वीप है उसके अंदर बीच में अशांति फैल रही है, जिसकी वजह से भारत को भी अब कई कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता प्रभुता का बचाव कर सके। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI भारत में कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन शुरू करने के लिए खबरों में था। बिल्कुल सही बात है, खबरों में था। भारतीय कपास निगम CCI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, कोलकाता में है, जयपुर में है या फिर दिल्ली में है, जयपुर में, कोलकाता, मुंबई, कहाँ पर है? तो इसका जो कपास का CCI का जो कार्यालय है वो मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने दो नई परमाणु ऊर्जा संचालित परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? भारत ने किया है, रूस ने किया है, चीन ने किया है या फिर जापान ने किया है? तो मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित दो पनडुब्बियों का अनावरण किया है। और ये किस लिए किया है कि जो रूस है, रशिया है, वो अपनी ताकत अमेरिका को दिखाना चाहता है, यूरोपियन कंट्रीज को दिखाना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह ये सारे रशिया के पीछे पड़ गए, तो इस तरीके से रशिया भी अपनी सुपर पावर दिखाना चाहता है। और रूस से संबंधित एक और खबर है कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसको किसने खरीदा है? भारत देश ने रूस से खरीदा है। और इसकी खेप कई सारी प्राप्त होने वाली हैं आने वाले समय के अंदर। और S-400 मिल जाएगा तो हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी स्ट्रांग मजबूत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुल्तान हैतम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पे थे, किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? मलेशिया के, ओमान के, सऊदी अरब के या फिर संयुक्त अरब अमीरात के? तो दोस्तों ये ओमान के राष्ट्रपति या फिर कहें कि देश के सुल्तान हैं, ओमान देश के। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका, भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? भारत देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार होता है गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वरवेद महामंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है का हाल ही में उद्घाटन किया गया, यह किस शहर में स्थित है? वाराणसी में, आगरा में, मथुरा में या फिर गोरखपुर में? तो मित्रों ये आपका वाराणसी के अंदर स्थित है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र माना जाता है। और यह भव्य 7 मंजिला अधिचरण एक समय में ध्यान के लिए करीब 20,000 लोग एक साथ समायोजित हो सकते हैं इसके अंदर। और इनकी दीवारें हैं, स्तंभ हैं, छत है, उन पर स्वर वेद के श्लोक उकारे गए हैं। ठीक है, उकेरे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? अमित दास गौतम, गणेश देव सिंह, नीलम शरण गौर,
या फिर मुकेश सिंह जोरावर? अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? नीलम शरण गौर हैं। इनको हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नामित किया गया है और हिंदी के लिए संजीव यानी कि मुझे पहचानो उपन्यास को मिला है। अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर हैं। देखिए नीलम शरण गौर तो अंग्रेजी के लिए हो गया और हिंदी के लिए जो जिनको मिला है वो कौन है? वो संजीव हैं। उनका उपन्यास का नाम क्या है? मुझे पहचानो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। कौन 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली भारत, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, रोबन पॉवेल विंडीज। तो दोस्तों जो मिचेल स्टार्क हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये आपके 24 यानी कि 24.75 करोड़ रुपीस में खरीदे गए हैं नीलामी के रूप में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2013 में कितने एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 24, 25, 26 या फिर 28? तो मित्रों 28 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है। तो 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी हाल ही में, जिनमें से 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चिराग शेट्टी को मिला है और क्रिकेटर मोहम्मद शमी समेत करीब 26 एथलीट को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गैलेफू गैलेफी विशेष प्रशासनिक क्षेत्र SIR जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? भारत, चीन, भूटान या फिर नेपाल? तो मित्रों ये भूटान देश के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? कालाजार, ठीक है, कालाजार का उन्मूलन किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भारत? तो बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है? सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है? ताइवान, चीन, श्रीलंका या फिर कनाडा? तो मित्रों चीन ने सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है और इसके साथ में ही चीन ने सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च किया है और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। यानी कि फिलीपींस भी क्या किया है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गया है और चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए हैं? द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए हैं? आरती बिष्ट, नसीम अख्तर, कबीर बेदी या निखत अब्बास? तो जो कबीर बेदी हैं वो इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित हुए हैं। तो मित्रों आपको इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको ये क्वेश्चन का लेवल क्या लगता है मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट करके अपने विचार हम तक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या क्या चीज़ें और समझना सीखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।